नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी बहुमत से जीत मिलने पर वरिष्ठ बीजेपी नेता मयंक गुप्ता ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और कार्यकर्ताओं को जी तोड़ मेहनत के लिए धन्यवाद भी दिया। मयंक गुप्ता ने कहा कि इस बार हरिद्वार सीट पर बीजेपी का मत प्रतिशत 51% रहा, जो उनके लिए बड़े फख्र की बात है। उन्होंने बताया कि उनकी जीत कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है। खबर रुड़की से है, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी बहुमत के साथ जीत मिली, जिसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत को लेकर लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से जश्न मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मयंक गुप्ता ने लोगों का आभार जताया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, जो लगातार दिन रात एक किया है जिन्होंने, और जिन मतदाताओं ने हमें वोट दिया है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन सबकी मेहनत का फल है जो हम उत्तराखंड में 5 सीटें जीते हैं। और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 1,65,000 लगभग वोटों से विजयी हुए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। देखिए, हमने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में 51% वोट प्राप्त किया है और इस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बहुमत हमारे साथ है। जिन लोगों ने भी ये मंशा थी, उन्हें लगता था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरा देंगे, ऐसा संभव हो नहीं पाया। मोदी जी के जो कार्य हैं उन सब के आधार पर, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की अपनी इमेज, उनके मुख्यमंत्री काल में किए गए जो कार्य हैं उनके आधार पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी भी लोकसभा चुनाव में हार से उभर नहीं पाए हैं। अब वो बाजार के निवेशकों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद लगातार सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी क्रम में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इंतजार हुसैन ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। इंतजार हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी चुनाव में मिली हार से उभर नहीं पा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इंतजार हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी हार से उभर नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि जो शेयर मार्केट है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ये देश के अंदर जब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है व्यक्ति, तो वो किसी के कहने पर नहीं करता है। उसको लगता है कि मुझे कहां प्रॉफिट हो रहा है, कहां नुकसान हो रहा है। तो मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बयानबाजियों से बचें। देश विकास के पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के 140 करोड़ देशवासियों ने एनडीए की सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन चौकी में काफी समय से पीएससी बटालियन रुकी हुई थी। वहीं ड्यूटी के दौरान अर्जुन सिंह की हृदय गति रुक जाने से अचानक मौत हो गई, जिसके बाद उसे आनन फानन में मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें रुड़की के सिविल अस्पताल भी लाया गया, पर इसी दौरान उनकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई।
अर्जुन सिंह की अचानक हुई मौत के बाद पुलिस विभाग के लोगों में शोक की लहर फैल गई। इसको लेकर एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह को उनके घर रुद्रपुर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। फर्स्ट बटालियन रामनगर बेलपड़ाव में तैनात हमारे हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, जो 2006 बैच के भर्ती थे और नारसन में यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, कल अचानक उन्हें हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी, जिस पर उनके साथियों के द्वारा उन्हें सीएससी मंगलौर ले जाया गया था और हम लोग सब लोग सिविल हॉस्पिटल रुड़की ले आए थे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका। वन विभाग द्वारा वन निगम को यूकेलिप्टस के पेड़ काटने की परमिशन दी गई थी और इसी परमिशन की आड़ में वन विभाग के अधिकारियों ने लकड़ी माफियाओं के साथ मिलकर चोरी छुपे यूकेलिप्टस को बेचने का काम शुरू किया। लेकिन डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य को जैसे ही इस पूरे धंधे की खबर लगी तो प्रकाश चंद्र आर्य ने अपना मुखबिर तंत्र एक्टिव किया और टीम ने फिल्मी अंदाज में लकड़ी माफियाओं पर कार्रवाई कर दी और कार्रवाई में लाखों रुपए की यूकेलिप्टस बरामद की गई। इसके बाद वन विभाग द्वारा एक जांच टीम का गठन किया गया और जांच टीम की रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग के ऊपर लाखों का जुर्माना भी लगाया गया। खबर रामनगर से है, जहां पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने मुखबिर तंत्र एक्टिव कर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि उन्हें सूचना मिली कि अवैध लकड़ी का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद डीएफओ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में लिप्टस के पेड़ बरामद हुए हैं। डीएफओ प्रकाश चंद्र ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि वन विभाग के अधिकारियों का पर्दाफाश हुआ है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में यूकेलिप्टस की लकड़ी बरामद हुई है। वन निगम के लॉट से निकला हुआ माल जो है वहां पर पकड़ा गया और उस पर जो 112 गिल्टे पकड़े गए हैं, उन गिल्टों को लेकर के हमने अपने कब्जे में लिया है और उसकी जांच की जा रही है। तो जांच की रिपोर्ट लगभग फाइनल हो गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी जश्न मना रही है, तो वहीं पिछले बार के मुकाबले इस बार सीटों की बढ़त को लेकर कांग्रेस भी खुशियां मनाती नजर आई। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मोहन काला ने कहा कि जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस को वोट किया है, ये दर्शाता है कि लोग अब बीजेपी सरकार से मुंह मोड़ रहे हैं। 2024 के मार्जिन में जमीन आसमान का अंतर जो है जनता ने लाने का काम किया है। हाँ, बहुत ही चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं राजनीति को उस तरफ इशारा भी कर रही है। और चिंता का विषय इसलिए है कि जिस प्रदेश में अंकिता भंडारी, हेमा, पिंकी, किरण नेगी, उत्तर काशी की 4 अनुसूचित जाति बेटियों के जो है मामले थे, जिस प्रदेश में यूके एसएससी, यूके ट्रिपल एसएससी जैसे गंभीर मामले थे, जिस प्रदेश में बेरोजगारों पर लाठियां बांधी गई थी, खून बहाया गया था युवाओं का, जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो है पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे, जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली है। इसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के हजारों किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा का भारी लाभ मिला है।
साथ ही उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बारे में कहा कि सत्ता में बैठे लोगों की मनमानी और अहंकार के कारण जनता ने उन्हें नकार दिया है। इसके साथ ही विधायक आदेश चौहान ने अपने विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर भेजने पर जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। 13 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई है। केवल उनकी विधानसभा से ही कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त मिली है। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद आप भाई लोगों से बैठने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको बुलाकर उचित समय सोचा, क्योंकि जनता ने जसपुर में एक बहुत अच्छा समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया। माताएं, बहनें, युवा, किसान, पत्रकार बंधु सभी ने, तो इसलिए जो हमारी 14 विधानसभा यदि लोकसभा और हम 14 में मात्र जसपुर विधानसभा जीते, तो इसके लिए सभी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और जितने हमारे कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ता थे, चाहे कोई छोटा रहा या बड़ा, सबने मन लगा के काम किया और उसी का परिणाम है कि हम अपनी जसपुर विधानसभा और जगह मेहनत हुई थी, तो शायद परिणाम बदले जा सकते थे। ये बस इसको वार्ता करने के लिए आपसे रूबरू थे। तो हमारे यहाँ पहले चरण में चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए। इससे लगता है कि बीजेपी और मोदी जी की हार हुई है, क्योंकि मोदी जी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी ने 2 स्थानों से 2.5 लाख के ऊपर वोटों से जीत दर्ज की है। चार सौ पार का नारा भाजपा सरकार ने दिया था। भाजपा सरकार नहीं कहे, मोदी सरकार कहे तो ज्यादा अच्छा है। तो जनता ने जो है जो मैंडेट दिया वो कहीं उससे नीचे चला गया और बहुमत तक मोदी जी नहीं पहुंच पाए। इसलिए हमें लगता है कि मोदी जी की और बीजेपी की हार हुई है और इसको उनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सत्ता तक पहुंचने के लिए 272 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। तो इनकी वो जो चुनावी वादे हैं, जुमले हैं, वो फेल हो गया है और पूरी तरीके से मोदी सरकार फेल हो गया है। रही बात, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी की नैतिक हार भी हुई है। मात्र 1.5 लाख वोटों से मोदी जी जीते हैं। वहीं अगर देखा जाए, इंडिया अलायंस के राहुल गांधी 2 वायनाड से और रायबरेली से 4 लाख से अधिक वोटों से वो जीते। तो एक प्रकार से देखा जाए कि मोदी जी की भी नैतिक हार हुई है और मुझे लगता है कि उनको अब सत्ता का लालच छोड़ देना चाहिए और अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। दूसरी बात, सरकार बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है अभी बीजेपी की, तो उसमें हम तो ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि बीजेपी की जीत नहीं हुई है, बीजेपी की हार हुई है। अब अगर सरकार बनेगी तो एनडीए की सरकार बनेगी। अब मोदी की सरकार नहीं कही जाए, वो नैरेटिव खत्म हो गया है और देश के लोगों ने तानाशाही को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने संदेश दिया, स्पष्ट संदेश दिया है कि देश में तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। सारे इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से इन्होंने ध्वस्त किया है और पिछले 10 सालों में हमने देखा है ये पूरे देश में क्या स्थिति बनी है, तो उस चीज को जनता ने नकार दिया है। अब आने वाले समय में संभव है, देखेंगे, बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन चौकी पर तैनात अर्जुन सिंह की दिल की गति रुक जाने से अचानक मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।
जहां से उन्हें सिविल अस्पताल में भेजा गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। अर्जुन सिंह की अचानक हुई मौत के बाद पुलिस विभाग के लोगों में शोक की लहर है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह को उनके घर रुद्रपुर भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आईआरबी फर्स्ट बटालियन रामनगर बेलपड़ाव में तैनात हमारे हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, जो 2006 बैच के भर्ती थे और नारसन में यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। कल अचानक उन्हें हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी, जिस पर उनके साथियों के द्वारा उन्हें सीएससी मंगलौर ले जाया गया था और हम लोग सब लोग सिविल हॉस्पिटल रुड़की ले आए थे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका। हल्द्वानी में लगातार आवारा जानवरों की वजह से हो रही मौत के बाद भी नगर निगम प्रशासन शहर की सड़कों से आवारा जानवर हटा पाने में नाकाम साबित हुआ है। मीडिया द्वारा जब भी सवाल उठाए गए तो नगर निगम स्थायी गौशाला बनाए जाने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से भागता रहा है, लेकिन लगातार हो रही आवारा जानवरों की वजह से दुर्घटनाओं में लोग अकाल मौत का शिकार बन रहे हैं। वहीं नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि गंगापुर कबडवॉल गांव में स्थायी गौशाला का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। और जो दो हमारी अस्थायी गौशालाएं चल रही हैं रजपुरा और शीश महल, उसमें भी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग वो पूरी हो चुकी है और हमने आश्रय संस्था की मदद ली है, जो अब शीश महल जो गौशाला है उसको चलाने में वो मदद करेंगे। तो जो जानवरों को पकड़े जाने की जहाँ तक की बात है, वो समय समय पर अभियान चलते रहते हैं। गत दिवसों में हम लोग अतिक्रमण हटाने में और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में व्यस्त हो गए थे और चूंकि टूरिस्ट सीजन भी प्रारंभ हो गया है तो थोड़ा सा ट्रैफिक पर हमारा फोकस था, बट नो डाउट फिर से मुहिम चला करके जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ा जाएगा। नगर पालिका की दुकानें जर्जर हो गई थी, जिसके निर्माण के लिए टेंडर दिया गया। 8 मई को ठेकेदार ने दुकानों का काम शुरू किया, लेकिन पास के एक व्यक्ति ने हंगामा कर काम बंद कर दिया। अधिशासी अधिकारी शाहिद अली पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और काम दोबारा शुरू कराया तो युवक ने फिर से हंगामा किया। युवक का कहना है कि जहां नगर पालिका दुकानों का निर्माण करा रही है वो उनकी जमीन है। दुकानें काशीपुर बस स्टैंड के पास थी, जो नगर पालिका के किराएदार थे शांता प्रसाद, ओम प्रकाश और दिनेश कुमार ने किराया ना जमा करने की वजह से नगर पालिका ने उन दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया था कि इन दुकानों को तोड़कर दोबारा बना दिया जाए और इन दुकानों को नीलाम कर दिया जाए, जिसके क्रम में नगर पालिका द्वारा दुकानें बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया था, किंतु कुछ लोगों द्वारा बीच में अवरोध उत्पन्न किया, उनके खिलाफ नगर पालिका ने तहरीर दी थी। इसके क्रम में आज ये निर्माण का कार्य पुनः आरंभ कराया गया है। खटीमा क्षेत्र के 17 मिल चौकी के अंतर्गत हल्दी ग्राम में पुलिस ने उस समय एक जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा जब वो खेत समतल कर रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि 17 मिल क्षेत्र के अंतर्गत हल्दी में अवैध मिट्टी खनन हो रहा है, जिस पर चौकी प्रभारी 17 मिल ललित बिष्ट अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर गए। तब उन्हें पता चला कि जेसीबी मालिक को कागज दिखाने को बोला, जिस पर पुलिस टीम जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को चौकी ले आए। वहीं पुलिस का कहना है कि बॉर्डर पर यूपी की तरफ से अवैध मिट्टी खनन होता है। भले ही मिट्टी खनन करने वाले लोग उत्तराखंड के हैं, इस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। दरअसल 17 मिल चौकी क्षेत्र
उत्तराखंड यूपी बॉर्डर होने के कारण मिट्टी खनन माफिया इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं और प्रशासन इस पर कोई भी मजबूत कार्रवाई नहीं कर पा रहा। कल शाम को हमको सूचना मिली थी कि हल्दी गांव में कोई खनन का कार्य चल रहा है। इस पर जब मैं टीम लेके मौके पर पहुंचा था तो वहां जानकारी हुई कि खनन ना होकर कोई व्यक्ति अपने खेत में लेबलिंग का कार्य करा रहा था। तो हमने जब वहां पर जानकारी ली और उसके बाद हमने जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे थे तो गाड़ियों में कोई भी दस्तावेज नहीं थे। बिना दस्तावेजों के ये चलते हुए पाए जाने पर हमारे द्वारा नियमानुसार गाड़ी को यहाँ पर लाकर खड़ा किया गया है और सूचना उच्च अधिकारी को दी गई है। जी बिल्कुल, जहाँ सूचनाएं मिल रही हैं वहाँ हमारे द्वारा लगातार तबसे दी जा रही हैं। हमारा क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और ये यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है, तो जो खनन की सूचनाएं अधिकांश आती हैं वो नदी पार की ही हो पाती हैं हमारे लिए। जब हम जाते हैं तो हमारे क्षेत्र में अधिकांश नहीं पाया जाता है। संभवतः हो सकता है कि कार्य करने वाले हमारे क्षेत्र के हों, लेकिन वो कार्य जो है वो यूपी क्षेत्र में नदी पार ही करते हैं। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तराखंड ने एक निजी होटल में खाद्य सुरक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें खाद्य कारोबारी के साथ साथ खाद्य विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजबार सिंह जग्गी ने शिरकत की। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान की आदत को सुधारना पड़ेगा और उसमें बदलाव भी लाने की जरूरत है। हमें खाने से पहले ये समझना होगा कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इस बात की जानकारी भी दी गई कि किस प्रकार से खाद्य पदार्थ में प्रयोग होने वाले कलर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। साथ ही नमक और चीनी के कम प्रयोग करने की भी सलाह दी गई। हमने इसको एक बृहद स्तर पर करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे योगा डे मनाते हैं, हम उसी तरह से फूड सेफ्टी डे को मनाएंगे आगे भी भविष्य में भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अभी डॉक्टर हमारे कह रहे थे पेंडेमिक, फूड पेंडेमिक आने वाला है। अगर हमें अभी से अवेयरनेस नहीं हुए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग इसका प्रचार प्रसार करें और अच्छे से इसको कार्यक्रम को करें और हम लगातार एक कार्रवाई करते रहेंगे। देहरादून में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है, लेकिन जल्द ही मानसून आने की स्थितियां बन रही हैं। इस बात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि सामान्य तौर पर 20 से 25 जून को प्रदेश में मानसून आ जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल केरल में आने के बाद मानसून की रफ्तार सामान्य बनी हुई है, जो कि अपने प्रदेश में अपने समय पर आने की संभावना है। हमारी वो 20 से लेकर 25 के बीच में होता है जून में। तो अभी जो सामान्य है उसकी गति है उसी से वो चल रहा है और सामान्य उस पर ही जो करीब करीब केरला में वो आया था। तो यही लग रहा है कि यहाँ पे जो 20 के बाद ही जो है जो मानसून की एक्टिविटी की शुरुआत जो है वो मिलनी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।